तो ये 0 डिग्री से 70 रेखा हुई, इसी के सहारे 1 डिग्री हमने बताया था अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री पे खींची गई है 1 डिग्री पर। तो 0 डिग्री से यहाँ सीधे आते हैं इतना जो खींचते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है ना। तो अगर हम ये रेखाएं खींचते चले जाएंगे 1 डिग्री पे जहाँ कितना है 180 कितना 180 नहीं यहाँ ऊपर जाएंगे कितना 90 डिग्री कितना 90 डिग्री और इधर नीचे आएंगे तो 90 डिग्री तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 180। अब आते हैं हमने बताया देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं किसी एक डिग्री पर किसी होती है कितने डिग्री पर एक अंश पर 1 डिग्री कोण पर। तो इस तरह से रेखाएं खींची होती हैं। ऐसे आपने तरबूज देखा है बिल्कुल तरबूज की जैसे फांकी बनी होती है ऐसे 1 डिग्री पर रेखाएं खींची होती है। अब हम ये बहुत दूर दूर खींच रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री पर खींचना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक समझ में आया। तो देखिए ध्रुवों पर ये रेखाएं मिल जा रही है जबकि भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी दूर दूर है। ये तो लिखा है मैंने ध्रुवों पर रेखाएं एक में मिली हुई है बिल्कुल पास पास में, जबकि ये भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी बीच की दूरी क्या काफी दूर है। तो अक्षांश रेखाओं में और देशांतर दोनों में ये अंतर है कि अक्षांश रेखाएं सीधी सीधी होती है बराबर दूरी पे चलती है समानांतर चलती है। अक्षांश रेखाएं समानांतर चलती हैं जबकि ये जो भूमध्य रेखा ये होती है क्या देशांतर रेखाएं ये गोलाई में होती हैं तो ये टेढ़ी होती हैं और ये ऐसी चलती तो यहाँ ध्रुवों पर तो पास में होती है लेकिन धीरे धीरे इनकी दूरी बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते भूमध्य रेखा पे ज्यादा होती जाती है फिर कम होती चली जाती है। इस तरह से ये दूरियां बढ़ जाती है। ये हो गए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल। क्या हो गया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बन गया। इसी तरह से जैसे ये खींची हुई है ऐसे बड़ी बड़ी रेखाएं खींची हुई है अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री पर ऐसे खींची हुई है तो दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो बना हुआ है इसको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा जाल। क्या इसी के सहारे देश में किसी भी स्थान की जानकारी के लिए देश में किसी भी स्थान की जानकारी के लिए ये का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कहिए तो आप स्थान का निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सा स्थान कहाँ है। जैसे भारत देश क्या पढ़ना है आपको भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत का विस्तार कितना है भारत की स्थिति कहाँ है पूरे पृथ्वी में विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है। तो जब तक के अक्षांश और देशांतर ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इस चित्र को बना लीजिए और समझ गए चित्र को पूरा बना लीजिए और उसके बाद अगला बढ़ाते हैं फिर।